हेलो दोस्तों, वेलकम टू आर्ट्स वाला। स्वागत है आप सभी का आज के इस नए वीडियो में। आज हम लोग सीखने वाले हैं एप्लीकेशन लिखना, मतलब आवेदन पत्र लिखना। तो आज अगर वीडियो के अंत तक देख लेते हैं तो निश्चित रूप से आप लोगों को आज के बाद आवेदन लिखने में कोई भी समस्या नहीं होने वाली है। चाहे आप जहां आवेदन लिखिए, जिस प्रकार का आवेदन लिखिए, कोई भी कन्फ्यूजन नहीं रहने वाली है। बस वीडियो को अंत तक देखना है आप लोगों को। तो देखिए, जनरली जो है आवेदन वो दो टाइप से रहता है। एक रहता है किसी अधिकारी के पास, मतलब वो वाला प्रकार का। एक दूसरे प्रकार का रहता है जो हम किसी रिश्तेदार के पास लिखते हैं। तो आज मैं दोनों प्रकार का एक एक एप्लीकेशन आप लोगों को लिख के बताने वाला हूं। जो अगर अधिकारी के पास रहेगा तो किस टाइप से लिखना है, और अगर किसी रिश्तेदार के पास लिखना है तो वो किस प्रकार से लिखते हैं। तो देखिए, पहला जो हमारा क्वेश्चन है वो बोल रहा है मासिक शुल्क माफ़ करने के लिए अपने प्रधानाचार्य को आवेदन पत्र लिखकर निवेदन करें। मतलब बोल रहा है जो एक आवेदन पत्र लिखे जिसमें आपका मासिक शुल्क माफ़ करने के लिए जिक्र किया गया हो। तो देखिए, कोई भी आवेदन पत्र देगा आपसे क्वेश्चन में तो ये इस प्रकार से देगा ही देगा, चाहे जिसके पास लिखना है। मान लीजिए अगर बोलेगा अपने शाखा प्रबंधक के पास एक पत्र लिखिए जिसमें आपका नया खाता खुलवाने के जिक्र हो, तो वहाँ क्वेश्चन में आप लोगों को क्लियर रहेगा ही रहेगा जो किसके पास लिखना है और किस विषय पर लिखना है। तो उसी से आप लोगों को मिला के लिख लेना है। तो क्वेश्चन आप समझ गए हो, उम्मीद है। जो अपने प्रधानाध्यापक के पास एक पत्र लिखना है जिसमें मासिक शुल्क माफ़ करने के संबंध में बातचीत हो। तो देखिए, सेवा में लिखेंगे, पहले किसी अधिकारी के पास लिखेंगे तो इस प्रकार से मॉडल रहना चाहिए। देखिए, इस प्रकार से मॉडल का मतलब क्या होना चाहिए। तो पहले देखिए, इस प्रकार से लिखेंगे सेवा में। क्या लिखेंगे? सेवा में। किसी अधिकारी के पास लिखेंगे तब ऐसा लिखना है। तो सेवा में, तो सेवा में क्या लिखेंगे? तो जिसके पास आवेदन लिखना है उसका पता। मान लीजिए हम प्रधानाध्यापक के पास लिख रहे हैं तो क्या लिखेंगे? श्रीमान प्रधानाध्यापक महोदय। तो कहाँ का प्रधानाध्यापक महोदय? तो आपके किसी स्कूल का नाम होगा, चाहे कॉलेज का नाम होगा, तो उसका नाम नीचे दे दीजिएगा। जैसे मैंने दिया है MLA एकेडमी दरभंगा। तो सेवा में क्या हो जाएगा? श्रीमान प्रधानाध्यापक या प्रधानाचार्य महोदय। कहाँ का प्रधानाचार्य? तो MLA एकेडमी दरभंगा। मान लीजिए किसी एक कॉलेज का आप नाम दे दीजिएगा। अगर मान लीजिए बैंक के पास लिखना है तो क्या लिखिएगा? सेवा में, तो यहाँ दे दीजिएगा श्रीमान। तो बैंक में क्या होता है? शाखा प्रबंधक होता है। तो यहाँ लिखिएगा श्रीमान शाखा प्रबंधक महोदय। और यहाँ क्या डालिएगा? तो ब्रांच का नाम डालिएगा, मतलब शाखा जहाँ है वहाँ का। तो ये हो जाएंगे बैंक के लिए। तो उम्मीद है समझ गए होंगे सेवा में क्या लिखना है। तो जिसके पास आवेदन लिखना है उसके बारे में। अगर प्रधानाध्यापक के पास लिखना है तो श्रीमान प्रधानाध्यापक महोदय, जहाँ का प्रधानाध्यापक रहेगा वो। अगर बैंक वाला के पास लिखना है तो क्या लिखना है? सेवा में श्रीमान शाखा प्रबंधक महोदय, और शाखा जहाँ का रहेगा वहाँ का डाल देना है। उसके बाद लिखना है विषय। विषय का मतलब आप आवेदन जो लिख रहे हैं वो किस लिए लिख रहे हैं। तो देखिए, यहाँ बोल रहा था हमको मासिक शुल्क माफ़ करने के लिए एक आवेदन लिखिए। तो इसका मतलब क्वेश्चन में ही आपको विषय पता रहेगा जो हमको किस विषय पर लिखना है। तो इसमें क्या जिक्र किया गया है? जो मासिक शुल्क माफ़ करने के लिए। तो इसी प्रकार आपको क्या लिख लेना है? तो विषय में आपको डाल देना है मासिक शुल्क माफ़ करने के संबंध में। तो ये हो गया विषय। उसके बाद क्या करना है? तो उसके बाद करना है तो ये महाशय देकर, उसके बाद क्या करना है? महाशय लिख दीजिएगा। उसके बाद पूरा जो है वो डिटेल कर दीजिएगा। मतलब ये जो विषय है मासिक शुल्क माफ़ करने के संबंध में, तो आपका जो मासिक शुल्क है वो माफ़ कब होगा, तो आप वैसा स्थिति बताएंगे इस वर्णन में, तब ना आपके जाके मासिक शुल्क जो है वो माफ़ होगा। तो इसमें महाशय दे करके क्या करना है? वर्णन करना है, जैसे मैंने किया है। देखिए, सविनय निवेदन है कि मैं 12वीं कक्षा का विद्यार्थी हूँ। मैं एक निर्धन परिवार से संबंध रखता हूँ। मेरे पिताजी की कपड़े की एक छोटी सी दुकान है जिसमें इतनी आमदनी नहीं हो पाती है कि परिवार का भरण पोषण सुचारू रूप से हो सके।
मेरे पिताजी मेरी पढ़ाई लिखाई की बोझ को उठाने में असमर्थ है। मतलब आपको ऐसी स्थिति बताना है जिससे वो मान जाए। मान लीजिए आप मासिक शुल्क माफ़ करने के संबंध में बता रहे हैं, तो आप अपना ऐसी स्थिति तो ज़रूर बताइएगा ना कि मेरा कंडीशन उस टाइप का नहीं है जो हम आपकी मासिक की शुल्क जो है वो भर सकते हैं। तो ऐसा स्थिति तो बताना होगा। तो इसलिए मैंने लिखा है कि सविनय निवेदन है कि मैं 12वीं कक्षा का विद्यार्थी हूँ, मैं एक निर्धन परिवार से संबंध रखता हूँ। मतलब मेरा जो परिवार है वो काफ़ी गरीब है। उसके बाद मेरे पिताजी की एक छोटी सी मतलब क्या है, कपड़ा का दुकान है, जिसमें इतनी आमदनी नहीं हो पाती है कि मेरे परिवार का भरण पोषण करे। अब जब मेरे परिवार का भरण पोषण नहीं हो पाएगा तो वो मेरे पढ़ाई का खर्चा कहाँ से उठा पाएंगे। तो इसीलिए लिखा है जो मेरे पिताजी मेरे पढ़ाई लिखाई के बोझ को उठाने में असमर्थ है। इसका मतलब मेरे पढ़ाई लिखाई का जो खर्चा है उसे उठाने में क्या है, वो असमर्थ है। उसके बाद यहाँ देखिए पैराग्राफ चेंज करना ही है निश्चित रूप से। उसके बाद ऊपर में जो लिखिएगा उसी को लिख देना है, जो अतः श्रीमान से निवेदन है कि मेरी यह प्रार्थना मानने की या करने की क्या करे, कृपा करे। तो यहाँ वही अतः पैराग्राफ चेंज करके फिर लिखना है जो अतः आपसे निवेदन है कि मेरा मासिक शुल्क माफ़ करने की कृपा करे, जिससे मैं अपनी पढ़ाई जारी रख सकूं। तो यहाँ वही ऊपर में जो बात लिखा है ना, इसी को बस कंफर्म करना है, जो अतः आपसे निवेदन है कि यह काम करने की कृपा करे, मतलब जो आप ऊपर में वर्णन कीजिएगा उस टाइप से। तो यहाँ वही लिखा गया है जो अतः आपसे निवेदन है कि, या चाहे अतः आप मतलब अतः आपसे नहीं दे सकते हैं तो यहाँ दे दीजिएगा श्रीमान से। अतः श्रीमान से निवेदन है कि मेरी मासिक शुल्क माफ़ करने की कृपा करें, जिससे मैं अपनी पढ़ाई जारी रख सकूं। इसके लिए मैं श्रीमान का सदा आभारी रहूँगा। ये शब्द जरूरी रहना। उसके बाद यहाँ लिख दीजिएगा आपका आज्ञाकारी शिष्य। जब भी अगर प्रधानाध्यापक के पास लिखना है, टीचर के पास लिखना है, तो वहाँ क्या लिखना है, यहाँ पे आपका आज्ञाकारी शिष्य। उसके बाद अपना नाम दे दीजिएगा, कक्षा दे दीजिएगा और क्रमांक। तो ये हो गया आपका डिटेल। उसके बाद लेफ़्ट साइड में इधर क्या डालना है, दिनांक डालना है। तो देख लीजिए ये इस टाइप से हो गया आपका क्या, तो ये हो गया आवेदन का पूरे क्या परफॉर्मा, एक प्रकार से समझ सकते हैं। इस टाइप से आप लोगों को क्या करना है, तो आवेदन लिखना है। उम्मीद है आप लोग समझ गए होंगे। अगर फिर भी कोई कन्फ्यूजन रहे तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा। तो ये हो गया मेरा अधिकारी के पास लिखने वाला। अब मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ अपने किसी रिश्तेदार के पास कैसे आवेदन पत्र लिखते हैं। तो देखिए हमारा नेक्स्ट जो दूसरा है प्रश्न बोला जा रहा है, एक पत्र अपने पिता को लिखिए जिसमें पुस्तक खरीदने के लिए रुपये भेजने की प्रार्थना की गई हो। मतलब यहाँ बोला जा रहा है अपने पिताजी के पास एक पत्र लिखिए जिसमें पैसे भेजने के लिए मतलब प्रार्थना की गई हो। तो इसमें किसके पास आवेदन लिखना है, तो पिताजी के पास। तो ये हो जाएंगे रिश्तेदार वाला। तो आप जो भी रिश्तेदार के पास लिखिएगा तो इसमें आप लोगों को पता चल जाएगा। तो देखिए आप जिस किसी रिश्तेदार के पास लिखिएगा तो यहाँ पे पहले क्या लिखिएगा, पूजनीय पिताजी या प्रिय पिताजी बोलते हैं ना। चाहे दीदी के पास लिखना है तो क्या लिखिएगा, प्रिय दीदी जी। चाहे अगर नाना जी के पास लिखना है तो प्रिय नाना जी। चाहे जिसके पास लिखना है तो प्रिय या पूजनीय। तो ये हो जाएंगे हमारे रिश्तेदार के लिए। उसके बाद आपसे बड़े होंगे तो सादर प्रणाम, मतलब प्रणाम तो ज़रूर कीजिएगा। तो ये इस टाइप से लिखा जाता है कब, जब हम किसी रिश्तेदार के पास लिखते हैं। तो समझ गए होंगे। उसके बाद इसमें है महाशय और विषय दे के वर्णन नहीं करना पड़ता है। इसमें क्या करना पड़ता है, आप जिस विषय के लिए पत्र लिख रहे हैं बस उसके बारे में चर्चा करना है। जैसे मुझे अभी पैसा मंगवाना है पापा से, किसके लिए, तो पुस्तक खरीदने के लिए। तो मैं उसी से रिलेटेड बात करूंगा, जो मैं किस स्थिति को बताऊंगा ताकि पिताजी मुझे पैसे भेज देंगे, क्या किसके लिए, किताब खरीदने के लिए। तो देखिए पहले तो लिखना है पूजनीय पिताजी सादर प्रणाम, या चाहे प्रिय पिताजी सादर प्रणाम, ये तो हो जाएंगे। चाहे जहाँ जिसके पास लिखना है मैंने बताया है वैसे ही लिखना है, सेम टू सेम। उसके बाद देखिए मैं यहाँ सकुशल छात्रावास में रह रहा हूँ। ये आपका विषय कुछ भी हो, इसके लिए कोई दिक्कत नहीं है, समझ गए। ये इतना जो है एग्जामिनर को पढ़ने का फुर्सत नहीं रहता है, ना कॉपी चेक करने वाले को पढ़ने का फुर्सत रहता है। बस इस टाइप से आप स्ट्रक्चर बना दीजिएगा ना, तो ये वाला आपको पढ़ने के लिए कोई नहीं जाएगा। आप इसमें चाहे जो भी लिखिए, लेकिन फिर भी कुछ गलत नहीं होगा, क्योंकि यहाँ जो ऊपर में लिख दीजिएगा, यहाँ लिख दीजिएगा आप अपना। उसके बाद यहाँ
तो इस टाइप से अगर मॉडल आपका बना रहेगा ना तो आपका कोई आवेदन काट नहीं सकता है निश्चित रूप से। तो यहाँ देखिए क्या करना है, पहले पूजनीय पिताजी सादर प्रणाम, उसके बाद मैं यहाँ सकुशल छात्रावास में रह रहा हूँ, आशा है आप लोग भी सकुशल होंगे। मतलब मैं जहाँ भी हूँ, चाहे आप जहाँ का वर्णन करें, चाहे घर पर ही, तो मान लीजिए मैं घर पर सकुशल हूँ, आप भी वहाँ सकुशल होंगे, ये मैं प्रार्थना करता हूँ भगवान से। उसके बाद जैसे मार्च महीने की फ़ीस मुझे जमा करनी है, तो आपको ऐसी स्थिति बताना है ना, जो मान लीजिए हम जो कोचिंग पढ़े हैं वहाँ से 2 महीना का अभी तक फ़ीस जमा नहीं हुआ है। इस टाइप से आप जो भी लिखिएगा ये कभी गलत नहीं होगा। तो बोला जा रहा है मार्च महीने की फ़ीस मुझे जमा करनी है, छात्रावास का शुल्क और भोजन इत्यादि का खर्च भी चाहिए, अतः कृपया 3000 रुपये यथाशीघ्र भेज दीजिए। तो आप जिस टाइप से भी लिखिएगा, मान लीजिए आप छात्रावास में नहीं रह रहे हैं, आप घर पर ही रह रहे हैं, आपके पिताजी बाहर रह रहे हैं, तो उस टाइप में भी आप लिखिएगा तो क्या बोलिएगा, जो हमको घर पे जो है 2 महीने का कोचिंग फ़ीस जमा नहीं हुआ है, इसके लिए और इसके बाद हमको दरभंगा में जाके रह के क्या करना है, एग्ज़ाम भी देना है, इसलिए मतलब कुल मिला के 3000 या 5000 रुपये जितना हो, तो मतलब इतना रुपये मुझे यथाशीघ्र भेजने की कृपा करें। उसके बाद मैं वचन देता हूँ कि एक पैसा भी अब से फिजूल खर्ची में खर्च नहीं करूँगा। मतलब ये हो गया पापा को समझाना, जो आज के बाद मतलब एक भी पैसा मैं आपका व्यर्थ खर्च नहीं करूँगा, ये मैं वचन देता हूँ। उसके बाद यहाँ हो गया माता जी को प्रणाम, छोटे भाई बहनों को आशीर्वाद। तो यहाँ ये इसलिए लिखा गया है क्योंकि यहाँ जिक्र है छात्रावास का, तो वो छात्रावास में रह रहा है, तो इसका मतलब पिताजी कहाँ है, घर पे है। तो घर पे है, जब पत्र लिखिएगा तो क्या करिएगा, माता को प्रणाम, उसके बाद छोटे भाई बहन को आशीर्वाद। ये नहीं भी लिखिएगा तो आपका कोई दिक्कत नहीं होगा, लेकिन लिख दीजिएगा तो सबसे बेहतर होगा। उसके बाद यहाँ क्या है, आपका सुपुत्र या चाहे आपका प्रिय पुत्र, ऐसा भी लिख सकते हैं, जैसे सुरेंद्र कुमार लिख दिए। अगर मान लीजिए यहाँ भाई के पास लिखते तो क्या लिखते यहाँ, प्रिय भाई जी, उसके बाद नमस्कार लिखते हैं ना, तो यहाँ आप क्या लिखते, जो आपका प्रिय भाई, यहाँ उसके बाद अपना नाम लिखते। तो जिस टाइप से आप आवेदन लिखिएगा उस टाइप से यहाँ मैं सिर्फ एक परफॉर्मा बताने का प्रयास किया हूँ। तो आप लोग बताइएगा ज़रूर कमेंट में जो आप लोगों को यह कैसा लगा। यह मैं हाथ से पकड़ के मोबाइल बना रहा हूँ, इसलिए आप लोगों को थोड़ा वीडियो जो है वो हिलता डुलता नज़र आएगा, तो इसके लिए क्षमा चाहता हूँ। लेकिन आप लोग अगर सीखने पर कीजिएगा तो आप लोग निश्चित रूप से एकाग्र होकर सीख सकते हैं। उसके बाद मान लीजिए सोचने के लिए मैं 2-4 क्वेश्चन लाया हूँ। देखिए जैसे यहाँ पे तीसरा क्वेश्चन है क्या, जो नया खाता खुलवाने हेतु बैंक मैनेजर के पास एक आवेदन पत्र लिखिए। इसमें आप लोग कैसे सोचिएगा, तो देखिए मैंने बताया है जो आपको क्वेश्चन में ही क्या रहेगा। तो ये हो गया किस टाइप का, ये हो गया अधिकारी वाला हो गया ना, नया खाता खुलवाने के लिए बैंक मैनेजर के पास एक आवेदन पत्र लिखिए। तो ये हो गया अधिकारी वाला। तो इसमें क्या लिखना है, पहले सेवा में। तो सेवा में का मतलब क्या बताया था मैंने, जो जिसके पास लिखना है, तो सेवा में क्या डाल देंगे, सेवा में लिखेंगे शाखा प्रबंधक महोदय। उसके बाद नीचे में क्या लिख देंगे, ब्रांच जहाँ का रहेगा वहाँ का। तो ये हो जाएंगे बैंक के पास। उसके बाद विषय में क्या डालेंगे, तो देखिए आवेदन आपको किस लिए लिखना है, तो नया खाता खुलवाने हेतु। तो विषय में आप डाल दीजिएगा नया खाता खुलवाने के संबंध में, या चाहे नया खाता खुलवाने हेतु। तो ये हो गया विषय। उसके बाद महाशय डाल के उसके बाद क्या करना है, वर्णन कर देना है, जो मैं यहाँ रहता हूँ, मुझे इस काम से खाता खुलवाने की ज़रूरत है। जैसे मान लीजिए मैं छात्रावास में ही रहता हूँ, उसके बाद मेरे पिताजी प्रत्येक महीना मतलब मेरे पढ़ाई के लिए खर्चा भेजेंगे, वह एटीएम से भेजते हैं, इसीलिए मुझे नया खाता खुलवाने की ज़रूरत है, अतः आपसे निवेदन है कि यह खाता मुझे खोलने की कृपा करें। इस टाइप से लिख दीजिएगा, कभी आपका गलत नहीं होगा। मैंने जिस टाइप से परफॉर्मा बताया है उस टाइप से सिर्फ रहना ज़रूरी है। जैसे यहाँ देखिए 4 में है, पिता को एक पत्र लिखे जिसमें परीक्षा की तैयारी का वर्णन हो। तो ये हो गया हमारे रिश्तेदार वाला। तो इसमें क्या लिखेंगे, प्रिय पिताजी नमस्कार। उसके बाद क्या बोलेंगे, जो मैं यहाँ सकुशल हूँ, आप भी वहाँ सकुशल होंगे, ऐसी मैं भगवान से प्रार्थना करता हूँ। उसके बाद क्या लिखना है, जो मेरी परीक्षा की तैयारी ठीक ठाक चल रही है, हम लोग फरवरी महीने में एग्ज़ाम देने वाले हैं, बोर्ड परीक्षा जिसमें। तो इसी टाइप से मतलब क्या करना है, आपका वर्णन कर देना है। उसके बाद 5वां जैसे है, जो अपने भाई या बहन के मतलब वैवाहिक कार्यक्रम में सम्मिलित होने के लिए अपने मित्र के पास पत्र लिखे। तो ये भी हो गया रिश्तेदार वाला, मतलब बोल रहा है अपने भाई या बहन की शादी के लिए, मतलब शादी में जो है ना
बुलाने के लिए अपने मित्र को एक पत्र लिखिए। तो इसमें क्या लिखना है, किसके पास, मित्र के पास लिखना है। तो क्या लिखोगे, प्रिय मित्र नमस्कार या सादर प्रणाम हो जाएगा। उसके बाद क्या लिखना है, तो इसमें भी डायरेक्ट वर्णन कर देना है, जो मैं यहाँ ठीक हूँ आप भी वहाँ ठीक होंगे, यह मैं भगवान से प्रार्थना करता हूँ। इतना तारीख को मेरे भाई या बहन की शादी है जिसमें आपको आने का निमंत्रण भेज रहा हूँ, तो आप इसमें ज़रूर शामिल होइएगा। इसी टाइप से क्या करना है, आपको लिख देना है। तो उम्मीद है आप लोगों को आवेदन लिखना सीख गए होंगे। अगर वीडियो अच्छा लगे तो पसंद ज़रूर कीजिएगा। उसके बाद कमेंट में ज़रूर बताया कीजिए आप लोगों को यह वीडियो कैसा लगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।